बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अब्बास यूट्यूब पर लेक्चर लोड करता रहा हूँ फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के। चूँकि 10th क्लास के पेपर करीब आ रहे हैं तो बैठे बैठे सोचा है कि क्यों ना स्टूडेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इसलिए मैंने आज केमिस्ट्री की बुक को और अप टू डेट को पकड़ा है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कह लें, दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि गैस, ये आपके लिए मैंने निकाल लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपकी भी ड्यूटी है कि जो ही आपके पास ये गैस आता है तो आप इसको बहुत अच्छी तरह तैयार करें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पहला जो पेपर आपका होने जा रहा है वो केमिस्ट्री का है। तो आज के लेक्चर के अंदर, यानी आज के वीडियो लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट करने हैं, 8 शॉर्ट क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं, यानी उनमें से 5 को हल करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी 8 पार्ट्स होंगे, आपने 5 पार्ट्स करने हैं। और 5 ज़रब 2 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 के भी 10 नंबर हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के भी 10 नंबर हैं। और मैंने तकरीबन क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी 25 के करीब शॉर्ट क्वेश्चंस निकाल लिए हैं। और आपके सामने अब बताने जा रहा हूं कि अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 25 के करीब शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 25 के करीब शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे, तो इंशाल्लाह गारंटी से कहता हूं कि आपके पेपर के जो शॉर्ट क्वेश्चन है 100% हल हो जाएंगे। तो इसलिए आने वाले गैस को बहुत अच्छी तरह तैयार करें। आज यानी इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस का गैस आपको दे दिया जाएगा और उसके बाद मैं देखूंगा कि आप किस तरह तैयार करते हैं। वो मुझे इनके व्यूज़ से, और आपकी मर्ज़ी है चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, तो व्यूज़ से पता चल जाएगा कि आप इन गैस को देखते हुए कैसे तैयारी करते हैं। अगर व्यूज़ अच्छे मिलते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। मैं क्वेश्चन नंबर 4 और जो सब्जेक्टिव पार्ट है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनका भी गैस निकाल रखूँगा और अगले लेक्चर्स के अंदर मैं लोड कर दूँगा। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरह इनको देखते हैं और किस तरह तैयारी करते हैं। वो इस वीडियो लेक्चर पर आने वाले व्यूज़ से पता चल जाएगा। तो अब हम बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। जो गैस की सूरत में मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं, आपको उर्दू और इंग्लिश दोनों में बताता चलूं, तो आप ये क्वेश्चंस के आंसर बुक से ढूंढेंगे या अप टू डेट से ढूंढेंगे और इनको तैयार कर लेंगे। तो इंशाल्लाह आपके 5 के 5 शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 से और क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस, गिव एन एग्जांपल। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में फ़र्क लिखिए और एक मिसाल दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। ये दूसरा सवाल है, बहुत ही अहम है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से एक तो श्योर शॉट इम्तहान के अंदर है, इसलिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को जब आप कर लेंगे, अव्वल तो चांसेस हैं कि दोनों ही आ जाए, लेकिन एक तो इम्तहान में आना ही आना है, इसलिए इनको बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूनिट फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन दे दिया गया है 2NO2 और रिवर्सिबल रिएक्शन है N2O4। इसके लिए आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन का यूनिट लिखना है। तो वैसे तो आपको पता है यूनिट है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो इसको आपने इस इक्वेशन के लिए लिखना है। इस इक्वेशन से आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बनाना है और उससे यूनिट निकाल लेना है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, जी 2-3 इक्वेशंस हैं, इन सब के लिए आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जाता है, PCl3 प्लस Cl2, ये PCl5 हो जाता है। प्रोडक्ट्स क्या है, PCl3 प्लस Cl2 और रिएक्टेंट्स क्या है, PCl3 प्लस Cl2 और प्रोडक्ट्स क्या है, PCl5। तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ऊपर आती है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बटे में आती है। इनके जो एक्सप्रेशन आपने लिखना है। आगे N2O2 और प्रोडक्ट बनती है 2NO। आगे तीसरी इक्वेशन है N2 प्लस 3I2 और प्रोडक्ट बनती है 2NH3। 2NH3 की कंसंट्रेशन बटे से ऊपर आएगी, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बटे में आ जाएगी। अगली इक्वेशन है H2 प्लस I2 2HI बनता है 2HI, यानी HI की कंसंट्रेशन उसकी पावर 2 नीचे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय आयोडीन की कंसंट्रेशन। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 5 है गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। इट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर्सिबल रिएक्शन की खसूसियात के खास बयान करें, बहुत अहम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है गिव इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत बयान करनी है, तो ये आपकी बुक में आंसर लिखा हुआ है, तैयार करना है। आगे जी यूनिट ऑफ केसी, तो ये कुछ इक्वेशंस हैं, इनमें आपने केसी का यूनिट निकालना है। एक सवाल ऊपर भी आ चुका, क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही पूछा गया था। तो ये 2 इक्वेशंस और हैं, H2I2 और प्रोडक्ट्स हैं 2HI इनके लिए। फिर N2 प्लस 3H2 2NH3 है। तो डियर स्टूडेंट, इनके अंदर किया क्या जाता है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ऊपर लिख के जो कोफिशिएंट होता है दिसर, जैसे कि 2 है, इसको पावर में लिख देते हैं। नीचे N2 की कंसंट्रेशन होगी, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और 3 उसकी पावर हो जाएगी, और फिर इसका यूनिट आपने ड्राइव करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट रिप्रेजेंट द वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी। केसी की 3 तरह की वैल्यू हैं। अगर केसी की छोटी वैल्यू होगी तो क्या रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, केसी की वैल्यू बड़ी होगी, और केसी की वैल्यू यानी केसी और क्यूसी इक्वल होंगे तो क्या होगा। तो ये 3 सूरत हाल हैं, आपने अच्छी तरह तैयार करना है। 8वां क्वेश्चन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डज लार्ज वैल्यू ऑफ केसी। लो जी, एक और भी आ गया उसी पर, केसी की वैल्यू पर कि जब केसी की वैल्यू बहुत बड़ी होती है तो फिर रिएक्शन किस तरह का होता है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ये क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी बहुत अहम है। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऊपर एक क्वेश्चन आया था डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो उसको तैयार कर लेंगे तो वहाँ ये कैरेक्टरिस्टिक भी तैयार हो जाएंगे। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर ये जो 10 है, ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 को तैयार करने से आपका ये भी राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन की खसूसियात लिखनी है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है फॉर विच रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज़ नो यूनिट। ये क्वेश्चन नंबर 11 आधा इस सफ़े पे और आधा अगले सफ़े पे है। फॉर विच रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज़ नो यूनिट, यानी वो कौन सा रिएक्शन है जिसके अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट नहीं होता। तो जब रिएक्शन के अंदर जो है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाएं, यानी कोफिशिएंट्स इक्वेशन के बराबर हो जाएं, तो उसका यूनिट नहीं हुआ करता। पावर दोनों तरफ की पावर्स एक जैसी हो, बटे से ऊपर और बटे के नीचे वाली पावर क्या हो, सेम हो, तो फिर यूनिट कैंसिल हो जाते हैं, कोई यूनिट नहीं होता। इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है जी। आगे है क्वेश्चन नंबर 12 डिफाइन इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट की तारीफ करें, बहुत अहम क्वेश्चन है, बुक से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है राइट डाउन 2 प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जी, रिवर्स रिएक्शन की 2 खसूसियात लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज़ द एक्टिव मास। तो एक्टिव मास की तारीफ मुख्तलिफ सूरतों में किसी ना किसी जगह आनी है। लॉन्ग में भी इस डेफिनेशन के एक एग्जांपल्स के साथ आने के चांसेस हैं। राइट इट्स यूनिट, तो एक्टिव मास की तारीफ करें और इसका यूनिट भी लिखें। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड गिव एन एग्जाम्पल। गिव एन एग्जाम्पल, तो रिएक्टेंट्स फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर H2 प्लस I2, H2 और I2 रिएक्टेंट्स हैं और 2HI जो बनता है वो प्रोडक्ट्स हैं। तो वो चीज़ें जो रिएक्ट करती हैं रिएक्टेंट्स कहलाती हैं, और रिएक्शन के केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो चीज़ें बनती हैं प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। इसकी एक
मिसाल भी देनी है और मिसाल होनी चाहिए केमिकल इक्वेशन वाली। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 15 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, ये दूसरे यूनिट के शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो गए। डिफाइन ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस एंड एसिड। जी, ब्रॉन्स्टेड लोरी साइंसदानों के मुताबिक, केमिस्ट्स के मुताबिक बेस और एसिड की जो डेफिनेशन है वो आपने करनी है। बेस की डेफिनेशन भी आनी चाहिए, एसिड की भी। ये दोनों एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं और अलग-अलग भी ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों में फ़र्क भी पूछा जा सकता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16 में। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 है राइट टू डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसेस। एसिड और बेस में दो फर्क लिखने हैं। तो पहला तो ये होता है कि एसिड्स में एच आयन होता है जबकि बेसेस में ओ एच आयन होता है। दूसरा, एसिड्स का जायका जो है तुरश होता है जबकि बेसेस का जायका कड़वा होता है। एसिड्स ज़्यादा क्रूसिव होते हैं जबकि बेसेस उस तरह के क्रूसिव नहीं होते। तो ये तीन मैंने बता दिए, दो फर्क लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट आर एम्फोटेरिक कंपाउंड्स, गिव टू एग्जांपल्स। ऐसे कंपाउंड्स जो दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक यानी एसिड्स भी हों और बेस भी हों उनको एम्फोटेरिक कंपाउंड्स कहते हैं। दो रुखे इनको बोलते हैं दोगले। इसकी एक एग्जांपल भी देनी है। क्वेश्चन नंबर 19 है राइट टू यूजेस ऑफ बेसिस एंड एसिड्स। तो बच्चों ये अलग-अलग क्वेश्चन भी आता है कि बेसिस के दो इस्तेमालात लिखें या एसिड्स के दो इस्तेमालात लिखें, या यूं इकट्ठा भी आ सकता है कि बेसिस और एसिड्स के दो इस्तेमालात लिखें। ये क्वेश्चन नंबर 19 था। क्वेश्चन नंबर 20 है राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस एंड एसिड्स। ये भी उसी तरह का सवाल है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने लिखनी होती हैं, आपकी मर्जी है जौन सी मर्जी लिख लें, क्योंकि उसने यहाँ जिक्र नहीं किया केमिकल प्रॉपर्टीज लिखें या फिजिकल। तो दो बेसिस की प्रॉपर्टी याद कर लें और दो एसिड्स की याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 21 है राइट टू यूजेस ऑफ पीएच। पीएच के दो यूजेस लिखने हैं। आल्सो डिफाइन पीएच, पीएच की डेफिनेशन करनी है और आपको वाटर की पीएच का भी पता होना चाहिए। वाटर की पीएच 7 हुआ करती है। तो दो यूजेस लिखेंगे। बहुत सारी चीज़ों में, मसलन हम लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हैं तो या मुख्तलिफ खाने पीने की चीज़ों पे काम कर रहे हैं तो वहाँ उनकी पीएच वगैरह बतानी पड़ती है। इसके लिए साबुन तैयार कर रहे हैं तो हमें पीएच का पता होना चाहिए। पेपर तैयार कर रहे हैं तो हमें पीएच का पता होना चाहिए। पीएच की डेफिनेशन करनी है और पानी की पीएच 7 होती है वो बतानी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर 2-3 सवाल इकट्ठे हैं, तो आपने इसको अच्छी तरह तैयार कर लेना है कि पीएच के दो यूजेस आने चाहिए, उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए और पानी की पीएच का पता होना चाहिए। जी, तो क्वेश्चन नंबर 22 है डिफाइन यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो ये वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के लिक्विड्स के अंदर डाल के उनका कलर दिया जाता है और फिर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस का रेट मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। डिफाइन यूनिवर्सल इंडिकेटर्स एंड नेम टू इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की तारीफ करनी है और दो के नाम लिखने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है नेम टू एसिड्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर। खादों में जो एसिड्स इस्तेमाल होते हैं उनमें से दो के नाम लिखें। सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, इसके अलावा एस्टिक एसिड भी होता है, तो बहुत सारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है। तो ये मुख्तलिफ एसिड्स हैं जो खादों की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है राइट नेम एंड फार्मूलाज ऑफ 4 एसिड्स। तो 4 एसिड्स और 4 ही बेसिस के आपने फार्मूले याद कर रखने हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है। इसी तरह 2-3 बेसिस के फार्मूले भी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह वगैरह। तो क्वेश्चन नंबर 25 है डिफाइन साल्ट्स एंड गिव टू एग्जांपल। साल्ट्स की तारीफ करनी है और दो मिसालें देनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी क्वेश्चन था। तो फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अगला जो क्या है गैस मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का और लॉन्ग क्वेश्चन का। तो आपने दिखाना है कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपके पास गैस आ रहा है, इनको बार बार देखना है और निशान लगा लेने हैं और इनको बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। इंशाल्लाह ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से ही आएंगे और आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, आप अच्छा पेपर करने में कामयाब हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का गैस शुरू करने से पहले मैं बताता चलूँ, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें पहले 2 चैप्टर शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर
चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 शामिल हैं, 3, 4 और 5 शामिल हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 शामिल हैं। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे और लिए भी वो जाएंगे जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। आप जानते हैं कि स्मार्ट सिलेबस चल रहा है और स्मार्ट सिलेबस से ही ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 ऑफ द, यानी 8 इम्तहान के अंदर आएंगे, 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। इंशाल्लाह जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ इंशाल्लाह आपके 8 के, चलें 8 को भी छोड़े, 5 तो इंशाल्लाह श्योर शॉट इनमें से पक्के हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छी तरह तैयार कर लें। आप दिन रात एक कर दें, थोड़ा सा टाइम लगा लें, इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबरों की तवक्को की जा सकती है। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड गिव वन एग्जांपल। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की तारीफ करनी है और इसकी एक मिसाल देनी है। बेंजीन रिंग वाली मिसाल आप कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन फंक्शनल ग्रुप विद एन एग्जाम्पल। फंक्शनल ग्रुप की तारीफ करनी है और एक मिसाल देनी है। तो डियर स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन तो करें ही करें, शॉर्ट क्वेश्चन तो ये आना ही आना है और लॉन्ग में भी ये पूछ लिया जाता है तो 1 नंबर वहाँ भी पक्का हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और बताते हैं कि ये कहाँ से है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स गिव एन एग्जाम्पल। ये भी तीसरे यूनिट से ही है। तो यानी साइक्लिक कंपाउंड्स मुख्तलिफ तरह के होते हैं, उनमें से एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं। गिव एन एग्जाम्पल, एक मिसाल दें। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। डिफाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड गिव एन एग्जाम्पल। मॉलिक्यूलर फार्मूला की तारीफ करें और एक मिसाल दें। ये आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो जौन सा मर्जी पढ़ लें, एक मिसाल भी साथ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये भी साइक्लिक होते हैं लेकिन साइकिल मुख्तलिफ होते हैं। विद एन एग्जाम्पल, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की तारीफ करनी है और एक मिसाल देनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज वाइटल। बच्चों ये भी बहुत अहम, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम। व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। जी वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है आपने इसके मतलब बताना है। वो बर्जीलियस वगैरह का नाम आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, उनसे जुड़ी हुई है, तो आपने बुक से ये इसकी डेफिनेशन वाइटल फोर्स थ्योरी को तैयार कर लेना है जी। तो केमिस्ट्री क्लास 10 फाइनल पेपर गैस पेपर क्वेश्चन नंबर 3, इसका क्वेश्चन नंबर 7 जो गैस के अंदर लिख दिया गया है। डिफाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला, ड्रा द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ये आपकी किताब में लिखा हुआ है। स्ट्रक्चरल फार्मूला की तारीफ करनी है। आइसोब्यूटेन का और एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर आपने ड्रा करना है, फार्मूला इसका बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। जी इसको लॉन्ग के लिए भी बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। होमोलोगस सीरीज की 2 प्रॉपर्टीज लिखनी है। वैसे तो इसकी 6-7 प्रॉपर्टीज हैं लेकिन आपको यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कहा गया है राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज की कोई 2 खसूसियात लिखें। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 है गिव 2 यूजेस ऑफ मीथेन। मीथेन जिसको नेचुरल गैस भी कहते हैं, CH4 इसका फार्मूला है, बहरहाल तफसील में नहीं जाता। मीथेन के 2 इस्तेमालात लिखने हैं। 10 नंबर में है, क्वेश्चन नंबर 10 में है राइट 2 यूजेस ऑफ एस्टलीन। एस्टलीन के 2 इस्तेमालात लिखने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है राइट 2 यूजेस ऑफ ईथीन। राइट 2 यूजेस ऑफ ईथीन। ईथीन एस्टलीन इथाइन को भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बता दूं कि राइट 2 यूजेस ऑफ एस्टाइलिन। एस्टाइलिन को इथाइन का नाम भी देते हैं। तो 3 तरह के कंपाउंड्स हैं ना, अल्केन्स, काइंस और कीन्स। उसी तरह मीथेन, ईथीन और ईथाइन। तो एस्टाइलिन दूसरा नाम है ईथाइन का, इसके 2 इस्तेमालात। और क्वेश्चन नंबर 11 में उसने कहा है राइट 2 यूजेस ऑफ ईथीन। ईथीन के 2 इस्तेमालात लिखें। ये क्वेश्चन नंबर 11 है जी। तो स्टूडेंट्स इम्तहान के अंदर आने वाला क्वेश्चन नंबर 3 जिसके अंदर 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 5 आपने करने होते हैं। मैंने गैस बना रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैंने 27 शॉर्ट क्वेश्चन निकाले हैं और इंशाल्लाह आपके 6, 7, 8 शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से हो जाएंगे। और इधर है अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ, डू यू नो अबाउट
हाइड्रोजिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की हाइड्रोजिनेशन के बारे में आप क्या जानते हैं? अल्कीन्स के अंदर डबल बाड होता है, जब H2 का इजाफा करते हैं तो वो डबल बाड टूट जाता है, सिंगल बाड हो जाता है। इस तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जहाँ हाइड्रोजन की कमी हो, हाइड्रोजन आ सकता हो, वहाँ हाइड्रोजन दाखिल करने को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। तो अल्कीन्स में हाइड्रोजन दाखिल हो जाएगी और ये अल्केन्स बन जाएंगे, तो इस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। तो आपने अल्कीन्स की हाइड्रोजिनेशन तैयार करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर जस्टिफाई दैट अल्केन्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जी वजाहत करें कि जो अल्केन्स हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती हैं, तो इसको बोलते हैं तबादले का रिएक्शन। यानी एक हाइड्रोजन एटम निकल जाएगा, उसकी जगह कोई दूसरा कोई और एलिमेंट का एटम दाखिल हो जाएगा, इसको सब्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं। जी तो आगे क्वेश्चन नंबर 14 है। सवाल नंबर 14 है, राइट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की दो फिजिकल, अल्काइंस का जर्नल फार्मूला भी सुन लें, CnH2n-2 होता है, और इसकी दो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिफाइन हाइड्रोजिनेशन। ये ज़्यादा अहम है। गिव एन एग्जाम्पल। हाइड्रोजिनेशन की, तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन गैस का जो इजाफा होता है केमिकल रिएक्शन में, उसको हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। इसकी जो जर्नल एग्जाम्पल है, आपने ना बनास्पति घी की तैयारी वाली, ये भी बाज़ का सवाल आ जाता है कि बनास्पति घी कैसे तैयार किया जाता है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन तैयार किया जाता है, अच्छी तरह तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वाई आर द अल्कीन्स कॉल्ड ओलिफिन्स। ओलिफिन्स, अल्कीन्स को ओलिफिन्स कहते हैं। ओलिफिन्स मीन ऑयल बनाने वाली। तो चूंकि ये अल्कीन्स जो कंपाउंड्स होते हैं ऑयल बनाने वाले होते हैं, इसलिए इनको ओलिफिन्स का नाम भी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो इन डिटेल आपने जवाब बुक से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कहता है गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोस्केराइड। मोनोस्केराइड्स के दो खसूसियात आपने बतानी है। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, व्हाट इज मीट बाय ट्राई। ट्राई मीन 3 ग्लिसराइड्स, राइट देयर जर्नल। 3 ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, उनका जर्नल फार्मूला लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का गेस दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए केमिस्ट्री 10th क्लास, जिसका पेपर चंद दिनों बाद होने जा रहा है, और जब 10th के पेपर शुरू हो जाएंगे तो मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि पहला पेपर केमिस्ट्री का है, इसलिए मैंने मैथमेटिक्स को छोड़कर, रियाजी के गैस को छोड़ के पहले बेहतर समझा कि स्टूडेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, इसलिए मैंने केमिस्ट्री के गैस को तरजीह दी है, ताकि टाइम पास स्टूडेंट्स को ये मिल जाए और वो इन क्वेश्चंस को देख के अच्छी तरह अपना पेपर तैयार कर सकें और फाइनल पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकें। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ पामेटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड। पामेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड के कीमियाई फार्मूले तैयार करके आपने फैटी एसिड में से तैयार करके इनको लिखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 है, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, राइट जर्नल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनका आपने जर्नल फार्मूला लिखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है, डिफाइन अमाइनो एसिड एंड राइट देयर जर्नल फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 21 है और इसके अंदर आपने अमाइनो एसिड्स के मतलब बताना है और उनका जर्नल फार्मूला। उसके बाद 23 लिखा गया, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, तो इसका मतलब है ये टोटल क्वेश्चन जो है वो 26 हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या था, अमाइनो एसिड्स की तारीफ करें और उनका जर्नल फार्मूला लिखें। क्वेश्चन नंबर 22 है, राइट नेम्स एंड फार्मूलाई ऑफ 2 फैटी एसिड्स। 2 फैटी एसिड्स के नाम लिखने हैं और उनके फार्मूले लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, राइट नेम्स एंड फार्मूलाई। फार्मूलाई फार्मूला की जमा है। 2 फैटी एसिड्स के नाम लिखने हैं और उनके जर्नल फार्मूले लिखने हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 है, राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीस्केराइड्स। पॉलीस्केराइड्स की 2 खसूसियात लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये भी अहम क्वेश्चन है, व्हाट इज के ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दरमियान फ़र्क क्या है, तो कम अज़ कम 2 फ़र्क लिखने हैं। 25 नंबर है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑयल एंड घी। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो ऑयल और घी में फ़र्क क्या आता है? तो ऑयल आम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, घी सॉलिड होता है। ऑयल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जबकि जो घी है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो 25 नंबर सवाल क्या? डिफरेंशिएट बिटवीन ऑयल एंड घी, ऑयल और घी में क्या फ़र्क है वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन से मुतल्लिका है और केमिस्ट्री के पेपर का ये तीसरा क्वेश्चन होता है और उसका गैस बताने जा रहा हूँ। आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर असेंशियल अमाइनो एसिड, असेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, इनके बारे में बताना है आपने। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस का गैस कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने इनको बहुत अच्छी तरह तैयार करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है और इंशाल्लाह गारंटी से कहता हूं कि इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन में से आपके फाइनल पेपर में होंगे। इंशाल्लाह जब आप पेपर देखेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप हाथ उठाकर मेरे लिए दुआ करेंगे और मैं आपके लिए हाथ उठा के दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको आखिरी इम्तहानात में फ़ाइनल पेपर में कामयाब करे और आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ और आगे चल के आप ज़िंदगी में कामयाब इंसान बन सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।